हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एचपी इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। और चैप्टर आज हमारा रहेगा इंडस्ट्रीज से जानेंगे किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आप लोगों ने स्टडी करना है इस चैप्टर को, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट्स है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे सही हो जाएंगी। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, ओवर द प्रीवियस 6 years द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ द स्टेट हैज कंट्रीब्यूट 55% टू द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे कहता है स्टूडेंट्स दैट the industry sector has been a compound annual growth rate CAGR of 6% during the last decades। तो यस, आपने बताना है यहाँ पे आंसर जो है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार आंसर करिएगा, फिर उसके बाद में आंसर जो है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जब आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही हैं। स्टेटमेंट बी बोलता है कि क्या पहली सही है और दूसरी गलत है। जो ऑप्शन 3 सी है वो बोलता है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी कहता है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आप पॉज करके इसका आंसर जरूर करिएगा, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की जब आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी जो है वो एक्चुअली में सही हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, देखिए जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो उसमें अक्सर एग्जामिनर जो है वो आप लोगों से खेलेगा। जब भी किसी भी फैक्ट की बात होगी या किसी प्लेस की बात होगी, उन्हीं को आगे पीछे करेगा, बाकी सारी की सारी चीजें तो सेम रहेंगी। तो यहाँ पे जो पहले वाली स्टेटमेंट है 55%, वो यहाँ पे एक्चुअली में गलत है, 55% नहीं है। उसके साथ तो इसी के आधार पे अगर आप देखेंगे दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब भी आप चैप्टर को ओपन करेंगे तो उसी में आप लोगों को जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही देखने को मिल जाएगा। जब आप इंट्रोडक्शन को ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे दैट 43% जो है ये आप लोगों को जीडीपी का, द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इंडस्ट्री सेक्टर जो है प्रीवियस, यहाँ लिखा है देखो, प्रीवियस 6 ईयर से द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ द स्टेट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 43%। और अगर आप एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप पाएंगे दैट 6% का एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यानी कि 2 लिस्ट दी गई हैं स्टूडेंट्स और उनमें से आपने मैच करना है किसके साथ कौन सा सही है। पहला तो इंडस्ट्रियल सब सेक्टर के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से सब सेक्टर हैं, और दूसरे में आप लोगों से पूछा गया है कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है 23-24 में कितना रहने वाला है, ये इनसे आपसे पूछा गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सब सेक्टर में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग है, देन उसके बाद आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज, और उसके बाद देखेंगे तो माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट सब सेक्टर हैं और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है 23-24 में। तो अब ए में देखेंगे 29.25%, 7.44%, 5.76% और 0.36, यानी कि 0.36% जो है ये कंट्रीब्यूशन है माइनिंग और क्वेरिंग का, या फिर इस तरह से मैच करना है किसका कितना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके पास दिए हुए हैं, आपने मैच करना है। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर जो है मैं आपको बताता हूं। तो अगर इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए बी सी डी ही मैंने रखा हुआ है, जस्ट आप लोगों को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसलिए किस तरह से आप लोगों को स्टडी करना है इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे को, मस्ट आपके लिए हो जाता है। देखिए पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों से सिंगल लाइनर स्टेटमेंट भी पूछे या फिर सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछ सकता है, मैचिंग में आ सकते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकती है, बहुत तरह के तरीके हैं जिससे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर भी आपको तैयार रहना है, हर एक एंगल से कैसे भी सवाल आ सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इस आंसर को देखिएगा, दैट इस आंसर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर देखने को मिलता है, ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इंडस्ट्री सेक्टर का टू द टोटल जीएसबीए इन परसेंटेज। तो 23-24 में अगर आप बात करेंगे
ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, माफ कीजिएगा सब सेक्टर दिए हुए हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप 29.25%, 7.44, 5.76% और 0.36% आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री सेक्टर का, सब सेक्टर्स का, इंडस्ट्रीज का करंट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि करंट प्राइस के ऊपर जो है इनमें कितना कंट्रीब्यूशन किसका जो है वो रहने वाला है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्या है, कुछ एक इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं सरकार ने, उन इनिशिएटिव्स के ऊपर जो है वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ एक प्लेसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और लिस्ट 2 में आप लोगों को न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं ये एक्चुअली में मेंशन किए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से रखना है। देखो पहले में कांगड़ा है, फिर औधवाल, सोलन और शिमला, यानी कि 4 एरियाज दिए हुए हैं। इन चारों एरियाज में कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ए में यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क दिया हुआ है, मेडिकल डिवाइस पार्क दिया हुआ है, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो एक्चुअली में आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने क्या करना है, मैच करना है इनको 1, 2, 3 और 4 के साथ कि कौन सा लगेगा, कांगड़ा में कौन सा है, औधवाल में कौन सा है, सोलन में कौन सा है और शिमला में कौन सा है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जस्ट अगेन वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके आंसर की, तो आंसर जो है वो अगेन ए हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जब भी आप कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपको इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलेगा, औधवाल में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क खुलेगा, और शिमला के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो ओपन किया जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स को जब आप इस ओपन करेंगे इस टेबल को, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स दैट क्या है, कुछ एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कांगड़ा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेगा फूड पार्क जो है ये आप लोगों को उन्ना के अंदर देखने को मिलेगा, देन उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये औधवाल में देखने को मिलेगा जो कि नालागढ़ में है, और उसके साथ साथ जो है बल्क ड्रग पार्क जो है ये उन्ना में मिलेगा, मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये सोलन में खोला जाएगा, और उसके साथ साथ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये महली शिमला के अंदर जो है वो यहाँ पे ओपन किया जाएगा। इसको ध्यान से रखना है, आपने देखना है। उसके साथ साथ आप यहाँ भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि स्टेट में आप लोगों को 60 इंडस्ट्रियल एरियाज मिलेंगे, 17 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स मिलेंगी स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को पढ़ना है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है सवाल बन सकते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रपोज्ड जो रखे गए हैं जो पार्क बनने वाले हैं वो आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे 4 आप लोगों को पेयर दिए हुए हैं, इनमें से आपने इनकरेक्ट मैच जो है उसको यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा दैट पेयर 1 में कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कुछ एक प्लेसेस दिए हुए हैं, कौन सा कहाँ पे किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे प्रपोज किया गया है। अगर आप देखेंगे तो रोपवे प्रोजेक्ट जो है क्या श्री आनंदपुर साहिब टू श्री नैना देवी जी, और उसके साथ साथ बी में जो बी वाला पेयर है उसमें देखिए हाई क्लास टेंटेड एकोमोडेशन जो है ये चूड़धार में ओपन की जा रही है, और उसके बाद स्काई रिजॉर्ट एंड स्की लिफ्ट फैसिलिटी जो है चांसल शिमला में जो है इसके लिए ये प्रोजेक्ट है, और इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है ये आप लोगों को यहाँ पे जतिंगड़ी मंडी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। आइए फिर देखते हैं। तो ये 4 आप लोगों को यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, इन 4 में से गलत आप लोगों ने बताना है कि कौन सा पेयर गलत यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। चूड़धार में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया है। जब भी आप करेंगे देखिए इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे तो 9.3.3 में देखेंगे टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन, तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे स्टूडेंट्स यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे ध्यान देखना है, आपने ध्यान से देखना है कि कुछ एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है
टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और सिविल एविएशन में जो है वो प्रपोज किए गए हैं। जैसे रोप वे प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे तो श्री अनंतपुर साहिब से लेके श्री नैना देवी जी, उसके साथ साथ शिकारी देवी आप देखने को मिलेगा, न्यूगल हो गया पालमपुर में, शाहतलाई टू द्योटसिद्ध हो गया फ्रेंड्स, उसमें मैक्लोडगंज टू त्रियुंड जो है कांगड़ा, नारकंडा टू हाटू पीक शिमला, यहाँ पे क्या बनेंगे, रोप वे बनेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हाई क्लास टेंटेड एकोमोडेशन जो है ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, त्रियुंड, पोंग डैम, बीड बिलिंग जो कि कांगड़ा में है, कसौली हो गया, चायल हो गया सोलन में, डलहौजी चंबा, जंजैहली, शिकारी देवी, थुनाग वाले जो रीजन है, कामरूनाग जो मंडी में, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यस बागासरा, निरमंड और कुल्लू, ठीक है जी, निरमंड जो कि कुल्लू के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन है। तो यहाँ पे चूड़धार का कहीं भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे भी आपने ध्यान रखना है, देखिए हेली टैक्सी सर्विसेज हो गया, स्की रिजॉर्ट विद स्की लिफ्ट फैसिलिटी हो गया फ्रेंड्स चांसल के अंदर। देन उसके साथ आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है जतिंगड़ी मंडी के अंदर, और उसके साथ साथ धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर जो है विद अदर एलाइड सर्विसेज एट धर्मशाला मैक्लोडगंज में जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किए गए हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो यहां से पॉसिबिलिटीज है आप लोगों को सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सिंगल लाइनर सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सिल्क कोकून्स प्रोडक्शन। आप लोगों ने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है भी, ठीक है जी, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उसके बाद उसके कम, और इस तरह से आपने बताना है। सिल्क कोकून्स की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए बिलासपुर, उन्ना, सिरमौर, कांगड़ा, ऑप्शन बी बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऑप्शन सी कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, या फिर ऑप्शन डी मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर। ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा। इंडस्ट्री वाला चैप्टर जो है इस बार ऐसे भी इंट्यूशंस हो रही हैं स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत से फैक्ट इसमें दिए गए हैं इस बार, तो ध्यान से देखिएगा। तो जब भी आप बात करते हैं सिल्क कोकून प्रोडक्शन की, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है बिलासपुर के अंदर सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद मंडी, कांगड़ा और फिर हमीरपुर। तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो बी इज द राइट आंसर। तो जब आप इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में जब आप सेरिकल्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिएगा सेरिकल्चर इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो यहां पे आप लोगों को दिया गया है दैट बिलासपुर, देखो ध्यान से देखना है इन चीजों को, दैट बिलासपुर इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कोकून्स शेयरिंग 35% ऑफ द प्रोडक्शन, विच इज फॉलो बाय द मंडी 25%, फिर कांगड़ा 22% और हमीरपुर 16% जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ना है सेरिकल्चर, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपने याद रखना है द स्टेट इज प्रीडोमिनेंटली अ वाई वोल्टाइन सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया, याद रखिएगा, ठीक है जी, वाई वोल्टाइन। जैसे कि आपको पता है जब कांगड़ा की बात होती है तो कांगड़ा यूनिवोल्टाइन के लिए काफी फेमस है, यूनिवोल्टाइन सिल्क वॉल इसके लिए काफी फेमस है। पूरे ओवरऑल स्टेट की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली वाई वोल्टाइन सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया जो है स्टूडेंट्स स्टेट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान आप लोगों ने रखना है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, तो बिलासपुर होगा, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। उसके साथ साथ इनका परसेंटेज शेयर कितना है उसको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेरिकल्चर से ही है वैसे, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन। टू प्रमोट हिमाचल प्रदेश हिमाचल सिल्क as a brand by blending the silk with wool and pashmina by producing value addition products on handlooms, the state government has established a Sari Entrepreneurship Development and Innovation Center। यानी कि सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे शहरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो एंड इनोवेशन सेंटर जो है वो ओपन करने जा रही है। कहाँ पे, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए नालागढ़ सोलन में, ऑप्शन बी घुमारवी बिलासपुर में, ऑप्शन सी बाली चौकी मंडी में, और ऑप्शन डी पालमपुर कांगड़ा में। यस अगेन आप आंसर करेंगे वीडियो को पॉज करके, ऑनेस्टली आंसर्स करने हैं सो दैट आपको पता चले कि यस अगर आपने इंडस्ट्रीज को पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, कितना रिटेन आप कर पा रहे हैं या कितने अच्छे से आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है।
नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना है आपने, फिर उसके बाद आपने सॉल्व करने हैं। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम में जाएं तो फुल प्रिपेयर होके जाएं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाली चौकी मंडी जो है वो सही हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर फिर करेंगे तो वो बाद में कमेंट में जरूर करिएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। चलिए, तो यस, जब भी आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मलबेरी सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, और उसी के अंतर्गत जो है ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड अ शहरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर एट द बाली चौकी डिस्ट्रिक्ट मंडी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी एरिया का मेंशन होता है तो वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों ने, यहाँ पे बाली चौकी डिस्ट्रिक्ट मंडी जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओपन किया जा रहा है शहरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर, ताकि हिमाचल का जो सिल्क है उसको ब्रांड बनाया जा सके, और उसके साथ साथ वुल और पश्मीना के साथ जो है ब्लेंड उसको किया जा सके, प्रोडक्ट उसके प्रोड्यूस किए जा सके। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी एमएसएमई की बात ये कर रहा है उसमें ये बोल रहा है कि जो रिवाइज्ड डेफिनेशन है उसके अंतर्गत इसमें से स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा डेफिनेशन सही रहेगा। तो पहला यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज वो होंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन हैविंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 1 CR और टर्नओवर जो है लेस देन 5 CR हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ हो और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा कम हो। और तीसरा बोलता है इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ से कम हो और टर्नओवर जो है ये 250 करोड़ से कम हो। और उसके साथ साथ बोलता है इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम हो, लेकिन टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ए, बी, सी और डी, तो इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज की क्या डेफिनेशन जो है इन्होंने रखी है, ये आप लोगों ने आंसर करना है। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड डेफिनेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो है बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसमें 10 करोड़ से कम अगर इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो उसको स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। तो जब आप एमएसएमईज को देखेंगे इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में, तब आप इन तीनों की डेफिनेशन को पाएंगे स्टूडेंट्स, और इन तीनों की डेफिनेशन में आप लोगों से यहाँ पे सवाल किया गया था किसका, स्मॉल इंडस्ट्रीज का। तो माइक्रो के लिए ध्यान रखना है 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर, वहीं 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर, वहीं 50 करोड़ से कम जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होगा उसको मीडियम कहा जाएगा। इन तीनों को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और एमएसएमईज को जो है स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों ने, मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी आप लोगों को यहाँ पे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और भी अगर परफॉर्मेंसेज इनकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे सवाल है स्टूडेंट्स आपके सामने की टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आप लोगों से जानने के लिए ये इच्छुक है। द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड उद्यम ऑन उद्यम पोर्टल। देखिए सरकार का जो उद्यम पोर्टल है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है किस उद्यम पोर्टल के अंतर्गत जो है कौन कौन सी ऐसी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन की गई हैं। तो यस, पहले आप देखेंगे तो कांगड़ा शिमला सोलन, सोलन कांगड़ा शिमला, शिमला मंडी कुल्लू, या फिर चंबा किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट, सोलन कांगड़ा शिमला सही हो जाएगा। तो बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा। देखिएगा कैसे, तो जब भी आप लोग यहाँ पे इस चैप्टर को देखेंगे तो आप लोगों को एक टेबल देखने को मिलेगा, उस टेबल में लिखा है उद्यम रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेज इन एमएसएमई। तो जब भी बात होगी तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस टेबल के अंतर्गत इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस टेबल के अकॉर्डिंग सोलन में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, फिर कांगड़ा में, फिर शिमला में, और वहीं बात करें सबसे कम तो किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जो है ये बॉटम 3 आपको मिलेंगे।
और ये टॉप 3 आपको देखने को मिलेंगे। इस पोर्टल को थोड़ा सा देख के जाइएगा, पॉसिबिलिटीज है, मैचिंग में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे सिंगल लाइनर भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सोलन के अंदर और कांगड़ा और शिमला, हालांकि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा मीडियम जो है वो एंटरप्राइजेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं, स्मॉल कहाँ हुए हैं, माइक्रो कहाँ हुए हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और तो और आप लोगों से पूछा जा सकता है, जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे किसी भी तरह का मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और उसके बाद लाहौल स्पीति की अगर आप बात करेंगे, इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप लोगों को स्मॉल और मीडियम दोनों में ही कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं देखने को मिलेगी। इस डाटा को आपने ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आप टोटल भी देख सकते हैं, टोटल रजिस्ट्रेशन कितना है, उसमें से 97.35% जो है वो माइक्रो में है, 2.37% स्मॉल में है और 0.28% जो है वो मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। इस टेबल को थोड़ा इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद अगर सवाल आते हैं तो फिर यहीं से आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी हु केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी कि ये कब बनाया गया था, बना तो ये पहले था लेकिन एग्जिस्टेंस में कब आया था ये आपने बताना है। 10 जनवरी 1968, 9th of Jan 1968, 8th of Jan 1968 या फिर 15th of Feb 1968। देखिए जरूरी नहीं है, अगर आप इस एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो सिंगल लाइनर सवाल नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं सिंगल लाइनर भी पूछ ले, फैक्चुअल पूछ ले आपसे, फिर क्या करोगे। तो उस केस में आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के बारे में। तो ये बना था स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस में आया था 8 जनवरी 1968 को, ध्यान देखना है, ठीक है। और जब भी खादी की बात होगी तो इस बोर्ड के बारे में जितने भी इसके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अगर आप जब आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को जब आप पढ़ेंगे तो 8 जनवरी 1968 आप पाएंगे दैट यहाँ पे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। ये आपको देखने को मिलता है 1966 के दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो एक्ट के थ्रू बनाया गया था इसको 66 के अंदर, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा और कौन कौन से इसको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। देखिए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना है। द टॉप आइटम्स फॉर ईयर दैट हैज बीन एक्सपोर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज द फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हमने किया है वो फार्मास्यूटिकल किया है। दूसरा, द शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल हिमाचल प्रदेश एक्सपोर्ट वाज 61.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। क्या जो हमने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किया है वो 61.4% है। और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट सच एज एक्यूमुलेटर्स एंड बैटरीज, ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स एंड टीन एंड प्रोडक्ट्स, हिमाचल प्रदेश फीचर्स इन द टॉप 5 स्टेट्स इन इंडिया। यानी कि अकोमुलेटर एंड बैटरीज, ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, टीन एंड प्रोडक्ट्स में हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे भारत में 5वें स्थान पे है। इन फार्मा स्पेस द यूएस इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन विच इज 14% फॉर द हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय रशिया एंड ब्राजील। क्या ये सही है? तो आपने मुझे यहां से बताना है स्टूडेंट्स कौन सी स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, ऑल ऑफ दीज या फिर 4 ओनली। जी स्टूडेंट्स बताइएगा, बहुत बेहतर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पॉज करके इनको आपने सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है स्टूडेंट्स। तो यस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सी यहाँ पे सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जब इंडस्ट्रीज का जो आप बॉक्स देखेंगे, यानी कि चैप्टर के एंड में ही थोड़ा सा आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस बॉक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश का एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज के बारे में जो है ये यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो देखिएगा बताया ये गया है दैट हिमाचल प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है इट वाज 61.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। किसमें? फार्मास्यूटिकल्स में। ये बिल्कुल सही है। द टॉप आइटम फॉर द ईयर दैट हैज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज द फार्मास्यूटिकल।
ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बिल्कुल यूएसए हैज अ शेयर ऑफ 12%, आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट का 12% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, वहां पे एक बांग्लादेश मिस हो गया था, इसलिए देखो चारों स्टेटमेंट वैसे सही हैं, तो ध्यान रखना है यूएसए का 12% है, देन उसके बाद बांग्लादेश आता है भाई। ठीक है जी, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में 7% मिलेगा। देन उसके बाद आपको रशिया देखने को मिलेगा 6.4% पे। देन उसके साथ साथ ब्राजील आपको देखने को मिलेगा 3.7% पे। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट है हमारा, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स का है। और उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये भी पूछा गया था कि क्या टॉप 5 स्टेट्स में है, तो बिल्कुल देखो, it is important to note that in export of the products such as accumulators and batteries, drug formulations, biologicals and teen end products, the Himachal Pradesh feature in the top 5 state in India। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स जो है स्टूडेंट्स ये आपसे पूछी जा सकती हैं। इस बॉक्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक्सपोर्ट के ऊपर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चीजें, फिर उसके साथ साथ आप स्ट्रेटजीज देख सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं एक्सपोर्ट में हिमाचल में, वो सारी चीजें आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको पढ़ सकते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट आपके लिए जरूरी हो जाएंगे, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सिंगल लाइनर स्टेटमेंट सवाल है दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट वुड बी क्लासिफाइड एज द प्रोडक्ट चैंपियंस इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने, सरकार ने प्रोडक्ट चैंपियंस जो है, कितने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट चैंपियन में क्लासिफाई किया हुआ है। ऑप्शंस हैं 120, 127, 155 या फिर 160। तो यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट चैंपियंस की जब बात आती है तो हमारे पास 127 प्रोडक्ट जो है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हेयर, जो प्रोडक्ट चैंपियंस की कैटेगरी में है, यानी कि प्रोडक्ट चैंपियंस हैं। जब उसी टेबल को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ हिमाचल प्रदेश आप लोग यहाँ पे पाएंगे स्टूडेंट्स, और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे 127 लिखा है। देखो 127 प्रोडक्ट कुड बी क्लासिफाइड एज द प्रोडक्ट चैंपियंस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए बहुत बारीकी चीजें भी पूछ लेगा वो आप लोगों से, इसलिए तैयार रहना है और ध्यान से आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। एक एक लाइन, एक एक फैक्ट आपके पास होना चाहिए, सो दैट आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछे आप वहां पे पॉसिबिलिटी हो कि आप वहां पे कर सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, तो इसलिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, लास्ट सवाल आज का, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए एक्सपोर्ट की ही बात हो रही है और यहाँ पे कुछ एक पोर्ट्स का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट दिया है हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स आपके इस चैप्टर के अंदर जो है एक चार्ट दिया है जिसमें बताया है कि हमारे हिमाचल का जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा कौन से पोर्ट से होता है, और ऐसे पूरा करके एक चार्ट दिया हुआ है। उसी के आधार पे सवाल है, दिल्ली एयर, नहावा सेवासी, आईसीडी चौप्याल और मुंबई एयर। तो आपने बताना है कि यहां से कितना इंपोर्ट होता है, हमारा एक्सपोर्ट होता है इन परसेंटेज, 25%, 22.5%, 7.3% और 3.7%। तो फ्रेंड्स इस सवाल को आप लोगों ने सबने यहाँ पे सॉल्व करना है और आंसर बताना है मुझे जी। अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर अगेन ए हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के साथ कोई फ्लक्चुएशन नहीं की है, लेकिन एग्जामिनर के लिए पॉसिबिलिटी है वो कर दे। ये सिंपल इसलिए रखा है ताकि आपको आइडिया लग सके यहाँ पे। ठीक है जी, तो ए के साथ 1 के साथ ए ही है, 2 के साथ बी, सी के 3 के साथ सी और 4 के साथ डी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो अगेन जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा, द पोर्ट वाइज एक्सपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2021-2022। तो सबसे ज्यादा दिल्ली एयर आप देखेंगे तो यस 25%, नहावा सेवा यू कैन से सेवासी 22.5%, देन उसके बाद चौप्याल 7.3, मुंद्रा 6, आईसीडी धनाद 4.4 और इस तरह से करके मुंबई एयर 3.7 और सबसे कम आप देखेंगे तो पेट्रापोल लैंड पोर्ट जो है 3.4 आपको देखने को मिलेगा। तो इस चार्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पॉसिबिलिटीज है आप लोगों से यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए सो ऑल राइट, तो ये थे स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट 12 सवाल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए थे।
पॉसिबिलिटी है आपसे किसी और सेक्शन से भी सवाल आ सकते हैं, इंडस्ट्रीज में से ही, लेकिन मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों ने अगर इस वी कैन से इस चैप्टर को पढ़ना है तो वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ना है। पॉसिबिलिटी है कहीं से भी सवाल बन सकता है स्टूडेंट्स। तो यस, इन द एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।